तो हमें ये बोल के एडमिशन लिया था वहाँ पे कि हम लोग बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री करेंगे वहाँ पे, लेकिन अभी ओवरनाइट ये उन्होंने बोला कि ये बीएस ऑप्टोमेट्री हो गया है और बोल रहे हैं कि हमारे से ग्लिच हो गया था, कि हमारे से गलती हो गई थी कि बी ऑप्टोमेट्री लिखा गया था पहले, बट आपका कोर्स बीएस। ये हमारा पुराना एडमिट कार्ड, इस पे देखिए साफ साफ बी ऑप्टोमेट्री लिखा है एंड कैंपस डायरेक्टर के साइन है यहाँ पर। ये हमारा जो नया एडमिट कार्ड आया है अब उस पे देखो, उस पे बीएससी ऑप्टोमेट्री लिख दिया है, जो अब इस बार के एग्जाम्स का आया है। यूजीसी नॉर्म्स के खिलाफ है, अगेंस्ट है। तो मुझे लगता है इन बच्चों को शायद 3 डिग्री मिलेंगी। 3 नाम हो गए। हाँ, एक डिग्री मिलेगी बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री एज पर यूजीसी नॉर्म, दूसरी मिलेगी जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है वो बीएस ऑप्टोमेट्री दे रही है, और नंबर 3 बीएससी ऑप्टोमेट्री। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, 3 डिग्री मिलेंगी तो 3 जो मिल जाएंगे ना मेरे बच्चे को। आप एडमिशन करा रहे हैं 2022 में, तो उस टाइम बी ऑप्टोमेट्री हो रहा है। चलिए अब ये कह रहे हैं कि स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है मानते हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर चालू हो गया, दूसरी जो क्लासेस हैं वो भी चालू हो गई। आज इनके बाद 2024 में याद आ रहा है इनको कि हमसे एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। बीच एग्जाम में उसको बोला जाता है कि आपका जो कोर्स है चेंज होकर बीएससी हो गया है। अब बात कहते हैं कि आप या तो आप इस बीएससी को कंटिन्यू करो, नहीं तो आप कैंपस को छोड़ के जाओ। अब बात ये निकल के आती है वो 2 साल हमारे बच्चे के कहाँ जाएंगे। देश में एक तरफ नीट एग्ज़ाम को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि उसमें पेपर लीक हुआ है। नीट यानी वो एग्ज़ाम जिसमें जिनको डॉक्टर बनना है या मेडिकल की पढ़ाई करनी है वो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, फिर उनको कॉलेज अलॉट होते हैं। मगर इस वक्त हम हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर ऑप्टोमेट्री का एक कोर्स चलता है। और यानी कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी की तरफ बढ़ चुके हैं, अपने दूसरे साल में हैं, पढ़ाई के तीसरे साल में हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट का कारण है कि बीच पढ़ाई में 20 सेमेस्टर उनका कोर्स का नाम चेंज कर दिया गया। तो पूरा विवाद क्या है वो समझेंगे। ये भीड़ आप देख सकते हैं सब यहाँ छात्रों की है जो पढ़ते हैं। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है और 2020 में स्थापित हुई है। और छात्र आप देख सकते हैं तमाम हैं, करीब 150 बच्चे हैं जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं ऑप्टोमेट्री के बारे में अगर आपको बताएं तो जो आँखों का इलाज होता है, उसकी शुरुआती जो दवाइयाँ होती हैं, डायग्नोस करना होता है, वो पूरा इसी स्ट्रीम के पढ़े बच्चे कल को जब डॉक्टर बनते हैं वही करते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि ऑप्टोमेट्री के बारे में, ये पढ़ाई क्या है, कब से आप लोग ये कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी में कब से शुरू हुआ, फिर विवाद पे आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। ये कोर्स जो था वो 2022 में हमारा स्टार्ट हुआ था धीरपुर कैंपस में, और उसमें अभी भी एक ही कोर्स रन हो रहा है। अभी बात हुई है कि 3-4 कोर्स और लाएंगे, लेकिन हमारा जो कोर्स है बी ऑप्टोमेट्री वो 2022 में वहाँ स्टार्ट हुआ था। तो हमें ये बोल के एडमिशन लिया था वहाँ पे कि हम लोग बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री करेंगे वहाँ पे, लेकिन अभी ओवरनाइट ये करीब 3-4 दिन पहले हमें एग्ज़ाम से पहले जब हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया तो उन्होंने बोला कि ये बीएस ऑप्टोमेट्री हो गया है। और ये हमें क्लियर नहीं कर रहे कि बीएस है या बीएससी है। मतलब कि पहले बी ऑप्टोमेट्री था, हाँ, पहले था जब हमने, अब हो गया है बीएस ऑप्टोमेट्री। बीएस और बीएससी में एस का मतलब क्या है? बैचलर ऑफ साइंस। हाँ, ये अभी ये भी क्लियर नहीं कर रहे कि बीएस करेंगे या बीएससी करेंगे। बीएससी होने से क्या होगा कि ये एकेडमिक कोर्स के अंदर, मेरा नाम सौरभ है, ये बीएससी करने से होगा कि ये कोर्स एकेडमिकली आ जाएगा, प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल डिग्री नहीं रह जाएगी, जो कि बैचलर इन ऑप्टोमेट्री एक प्रोफेशनल डिग्री है। मतलब फर्क क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन दोनों नाम में। है कि हम एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस रन कर सकते हैं। अगर बी ऑप्टोमेट्री की डिग्री होगी तो एक इंडिपेंडेंटली अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट बैचलर्स ऑफ साइंस ऑफ ऑप्टोमेट्री जो बीएससी ऑप्टोमेट्री होगी उसमें हम अपना इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, हमें किसी के अंडर ही रहना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। एक टेक्नीशियन बन के रह जाएंगे, हम प्रोफेशनल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो बी ऑप्टोमेट्री है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है और जो बीएससी है वो एक थियोरेटिकल डिग्री है, एकेडमिक डिग्री है। और ओवरनाइट बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी कंसेंट के इन्होंने बीएस या बीएससी ऑप्टोमेट्री कर दिया है, जो कि अभी तक ये भी क्लैरिफाई नहीं कर रहे कि ये बीएस है या बीएससी है। और पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बीएस या बीएससी ऑप्टोमेट्री के नाम से कोई डिग्री नहीं होती। इसके मास्टर्स में भी सिर्फ एम ऑप्टोम यानी कि मास्टर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री होती है, मास्टर्स ऑफ साइंस ऑफ ऑप्टोमेट्री नहीं होती। तो और ये इस बात के लिए जब हमने प्रोटेस्ट करा, हमने क्वेश्चन रेज करा, तो हमें रस्टिकेशन की धमकी मिल रही है और बोल रहे हैं कि हमारे से ग्लिच हो गया था, कि हमारे से गलती हो गई थी कि बी ऑप्टोमेट्री लिखा गया था पहले, बट आपका कोर्स बीएस या बीएससी। आपका नाम क्या है? रक्षित। एडमिशन कब लिया आपने इस कोर्स? 2022 में। तब इसका नाम था बी ऑप्टोमेट्री यानी कि बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री जी, ये था। आप कह रहे हैं आज 2024 में जब एग्जामिनेशन होने थे आप लोगों के इस सेमेस्टर के, उसमें आपको पता चला कि आपके कोर्स का नाम चेंज कर दिया गया है, वो भी हमारे एडमिट कार्ड से बीएस ऑप्टोमेट्री हो गया है। ये आपको तब पता चला? एडमिशन के वक्त बी ऑप्टोमेट्री था। हमारे पास प्रॉपर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। किसी के पास एडमिट का आई कार्ड हो तो दिखा दो, आई कार्ड पे भी बी ऑप्टोमेट्री। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, इस पे आप देख सकते हो, देखो इस पे बी ऑप्टोमेट्री ही लिखा हुआ है। अलॉटमेंट लेटर, फी रिसिप्ट, जितने हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट है, इस पे बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री लिखा है, बैचलर्स ऑफ साइंस ऑफ ऑप्टोमेट्री नहीं है। तेरे पास है?
और हमारे पास ये जो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी है। ये रहा हमारे पास जो ये हमारा पुराना एडमिट कार्ड जिसपे बी ऑप्टोमेट्री पिछले सेमेस्टर का है। हाँ, इस पे डीएसयू का साइन भी है। इस पे देखिए साफ साफ बी ऑप्टोमेट्री लिखा है एंड कैंपस डायरेक्टर के साइन है यहाँ पर। ये हमारा रिजल्ट, ये हमारा जो नया एडमिट कार्ड आया है अब उस पे देखो, उस पे बीएससी ऑप्टोमेट्री लिख दिया है जो अब इस बार के एग्जाम्स का आया है। यूजीसी नॉर्म्स के खिलाफ है, अगेंस्ट है टोटल। ये हमने जो फीस दी थी हमारे 4th सेमेस्टर की, उस पे भी बी ऑप्टोमेट्री लिखा है। हर प्रूफ पहले का अब तक का बी ऑप्टोमेट्री एक ऐसा कोर्स है जो पहले से चल रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं कि इस यूनिवर्सिटी ने नया शुरू किया था, ये चल रहा है पूरी इंडिया में। क्या नाम है आपका? साक्षी सर। ये कोर्स होल वर्ल्ड सेकंड ईयर में? हाँ जी सर, 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में देने थे हमें। ओके सर, तो ये कोर्स जो है ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में चल रहा है या सिर्फ कहीं और कंट्री में चल रहा है, होल वर्ल्ड ये कोर्स चल रहा है। और इस कोर्स को करने के बाद हम प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफ आइज़ पर्सन बन जाते हैं, जिसमें हम प्राइमरी हेल्थ देते हैं आइज़। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग मेनली डायग्नोस करते हैं आइज़ को। जो भी कोई भी पर्सन जो आइज़ प्रॉब्लम लेके आता है उसको पहले हम ही डायग्नोस करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ जी। तो मैं पहले आप लोगों के पास आऊंगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब नाम लास्ट में है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है? ये एक सर्जन होते हैं जो कि सर्जरी हम नहीं कर सकते, आई सर्जन होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बट सर्जरी के बाद का जो काम होता है, सर्जरी के पहले का जो काम होता है, वो सारा ही प्रोसेस ऑप्टोमेट्रिस्ट ही करता है। मान लीजिए मुझे कुछ आंखों में दिक्कत है तो मैं आपके पास आऊंगा, आप जी। डायग्नोस करोगे मुझे हम क्या रेफर प्रॉब्लम है, करेंगे, तब जाके- फिर आप सर्जन के पास रेफर करोगे अगर मुझे जरूरत होगी तो। हाँ जी सर, हाँ जी। अगर आपकी जरूरत होगी तो एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट, क्या नाम है आपका? विशेष बुटोला सर, हम आपको बताएंगे कि अब आपका सिर्फ दवाइयों से इलाज नहीं चलेगा, अब आपको सर्जरी की जरूरत है। फर्दर इंटरवेंशन के लिए हम आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे। तो ये सारे राइट एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे पास है, जो कि अभी यूनिवर्सिटी हमसे छीनने का प्रयास कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कि इसका नाम चेंज होने से जो मेजर फर्क आएगा आप लोगों के ऊपर वो ये कि आप लोग खुद का प्रैक्टिस सेंटर नहीं खोल पाएंगे, खुद का क्लिनिक नहीं खोल पाएंगे। मेरा नाम हर्ष कौशिक है और नाम हॉस्पिटल में ज्वाइन हो सकते हैं, और एमएससी नाम की भी कोई ऑप्टोमेट्री मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री नहीं है। ये आप लोगों ने पता किया किसी डॉक्टर के पास जाके, किसी हॉस्पिटल में जाके? आपको दिखा सकता हूँ, मौलाना अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो है वो आज भी और पहले से भी ग्रेजुएशन में जब डिग्री देती है, या कोई भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड वाइड, वो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के नाम से ही देती है। और जब एक स्टूडेंट ऑप्टोमेट्री के लिए कहीं एडमिशन लेता है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक प्रूफ होता है कि आप एक लाइसेंस ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, एंड आपके पास इंडिविजुअली हर एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास एक राइट है कि आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप अपना रिटेल स्टोर खोल सकते हैं, आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सारे राइट्स हमसे यूनिवर्सिटी इस टाइम पे छीनने की कोशिश कर रही है, जस्ट बिकॉज उनको ऊपर से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का प्रेशर है। अच्छा, हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये चाहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बता रहे हैं आप लोग, जो सर्जन होते हैं बेसिकली, बड़ा मुश्किल शब्द बोलने के लिए मेरे लिए। क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कभी नहीं चाहेंगे एक ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये मैं अफसोस के साथ काफ़ी बताना पड़ रहा है कि एक इंडियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की आज के टाइम पे सोच ये है कि उन्हें एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए, क्योंकि दे थिंक कि वी आर द एक्सपर्ट्स। बट एक ऑप्टोमेट्रिस्ट भी एक आई एक्सपर्ट होता है, जो कि आपको सब कुछ बताएगा एंड लास्ट में आपको बताएगा कि अब आपको एक फर्दर इंटरवेंशन के लिए एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना है। आजकल का माइंडसेट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का ये है कि वो ऑप्टोमेट्रिस्ट को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। वो चाह रहे हैं कि सब हमारे अंडर एक स्लेव बन के रहें, हमारे अंडर काम करें, हम ग्रो ना कर पाएँ। क्योंकि हमारे पास एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास राइट है कि हम इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वही राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, जो सर्जन्स होते हैं बेसिकली, उन लोगों का दबाव है यूनिवर्सिटी पर, सरकार पर, और उनके कहने पर या उनके दबाव की वजह से ही ये चेंज किया गया। ये बात आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? सरकार का नहीं, बट इस मैनेजमेंट पे, इस मैनेजमेंट पे हम कह सकते हैं। ये बात कहाँ से पता चली आपको? सर ये अपनी सोच। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनय गुप्ता है। मैं पेरेंट्स, क्या करता है? मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। हम लोगों ने कल भी पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, ये सारे बच्चे बेचारे भूखे प्यासे, यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पानी लोगों ने 1-1 किलोमीटर दूर से ला के पिया है। लेकिन वहाँ जो डायरेक्टर मैडम है, उनको मुझे लगता ही नहीं है वो कैसे भी डायरेक्टर हैं, वो उनको इतना नहीं पता कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। किसी बच्चे से बढ़िया से बात नहीं कर रही थी, बल्कि जो पेरेंट्स आए थे उनके साथ भी गलत तरीके से रहा। जैसे कि बच्चों ने बताया, एक तो बड़ा अद्भुत मामला है ये कि बीच कोर्स में नाम चेंज हो जा रहा है और बच्चों को पता चलता है जब एग्ज़ाम का उनके पास एडमिट कार्ड आता है। एकदम वैसा ही ये जो नीट का भी मामला आपने देखा होगा, उसमें जब पूरा रिजल्ट आ गया उसके बाद पता चला कि कई सारे बच्चों ने एकदम नंबर 1 रैंक, 67 अराउंड बच्चों की नंबर 1 रैंक आ गई। फिर पता चला कि ग्रेस मार्क्स दिए गए करीब 1500
263 बच्चों को, जिसके बाद ये पूरा मामला हो गया। तो वहाँ भी खुलासा तब होता है जब बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, और यहाँ पर भी देखिए जब एग्ज़ाम्स और एडमिट कार्ड हाथ में आते हैं तब इनको पता चलता है अपने सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में कि हमारे कोर्स का नाम ही चेंज कर दिया गया। बड़ा अद्भुत मामला है ये भी। डायरेक्टर को पहले से पता है, पूछा, बातचीत की, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कल हमने कम से कम 10 घंटे रेगुलर वहाँ डटे रहे हम लोग। पुलिस को कॉल कर दिया उन्होंने, कैंपस वालों ने। पुलिस ने आके कहीं ना कहीं हमें थोड़ा थ्रेट भी किया कि भाई आप लोग बाहर बैठिए, यहाँ नहीं रुक सकते आप। लेकिन हमने कहा कि हम तो यहीं रुकेंगे। हम लोग डटे रहे वहाँ, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ निकला नहीं। उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये जो फर्स्ट एग्ज़ाम था कल इन बच्चों का, उसको कह दिया कि भाई ये बाद में रीशेड्यूल कर लेंगे, लेकिन कल से आप एग्ज़ाम देना। आपका एग्ज़ाम कोई था वो आप लोग नहीं दिए हैं, ये भी। सर कल जब हमारे सारे पेरेंट्स, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में, हम अपनी यूनिवर्सिटी जो हमारा कैंपस है सर, सीवी रमन डीएसयू धीरपुर कैंपस, जब हम वहाँ बात करने गए तो हमें किसी ना किसी तरह हमारा समय बर्बाद किया गया, हमें टाला गया। अगर यहाँ के मैनेजमेंट को, हेडक्वार्टर के मैनेजमेंट को, इनको हमारे पेरेंट्स की, हम स्टूडेंट्स की परवाह होती तो क्या कल वाइस चांसलर डॉक्टर अशोक नगावत और डीन जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर गगन धवन, क्या कल वो प्रेजेंट नहीं हो सकते थे हम बच्चों की और पेरेंट्स की सुनवाई सुनने के लिए? कोई नहीं आया सर। हमें ईमेल के थ्रू एक सोल्यूशन दे दिया जाता है कि उसमें एक लाइन लिखी है कि दिस इज़ टू बी इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट द सेकंड सेमेस्टर, हमारे जो जूनियर्स हैं उनको ये इन्फॉर्म कर दिया गया था फ्राइडे को जब वो बात करने गए थे इसी की रिगार्डिंग, इसी हेडक्वार्टर में, कि आप लोगों को सोल्यूशन दे दिया गया है। लेकिन वो सोल्यूशन हमारे पास ये प्रूफ भी है कि बच्चों को मैनिपुलेट किया गया है। बच्चों से सोल्यूशन क्या ऑफर किया गया? सोल्यूशन ये कि यूजीसी के अंदर बीएससी ऑप्टोमेट्री रिकॉग्नाइज्ड है, जबकि ये साफ साफ एक ढकोसला, एक झूठ है कि यूजीसी के अंदर बीएससी ऑप्टोमेट्री रिकॉग्नाइज्ड है। मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ कि यूजीसी के अंदर बी ऑप्टोमेट्री, एनएम ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, पीएचडी ऑप्टोमेट्री ही रिकॉग्नाइज्ड है। बीएससी ऑप्टोमेट्री जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। आप कह रहे हैं यूजीसी के अंडर जो आपका जो कोर्स का नाम चेंज किया गया है वो मान्य ही नहीं है। कल को आप जब डॉक्टरी करने जाएंगे, प्रैक्टिस करने जाएंगे, तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे इसके लिए। फर्जी बोल देंगे, हमें कोई नौकरी नहीं देगा उस डिग्री को देख के। फिर हमें आगे जीवन में तो उसी डिग्री की जरूरत है ना, हमें कमाना है, उसी से हमें अपना जीवन पूरा उसी से चलाना है, और ये लोग उसी चीज़ में फर्जी कर रहे हैं। इमीडिएट तौर पे हम उनके पास गए थे कि हम ये सोल्यूशन लेने की कि बीएससी क्यों कर दिया, तो वो साफ साफ करते या तो तुम कोर्स छोड़ दो या तो इसी को एक्सेप्ट करो, और रेस्टिकेट करने की ये नहीं बता रहे हैं, वजह नहीं बता रहे हैं, वो सीधे आपको कह रहे हैं कि आप इसको मान लीजिए। कह रहे हैं कि हम आपके एबीसी क्रेडेंशियल्स आपको दे देंगे और आप जहां मन करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी मैनेजमेंट का मुझे नहीं लगता स्टूडेंट से ये बात करने का तरीका होना चाहिए। स्टूडेंट्स को धमकाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आप लोग आवाज़ उठाओगे तो आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, आपका सस्पेंशन लेटर टाइप हो दिया जाएगा। आज भी इनफैक्ट कहा जा रहा है, जी ये भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है स्टूडेंट्स को। अपना मैम ने ये कहा बच्चों को कि आप लोगों ने जो कल हम धीरपुर कैंपस में किया है वो बहुत गलत है और उसका आप लोगों को बहुत बुरा परिणाम झेलने को मिलेगा। लोकतंत्र में हम लोग, और लोकतंत्र में जब सभी, चाहे वो बच्चे हों, छात्र हों, कोई हों, उनको सबसे पहला अधिकार होता है कि अगर उनको कोई दिक्कत लग रही है तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और प्रोटेस्ट करने का नतीजा क्या है कि उनको कहा जा रहा है कि आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, जबकि वो सिंपल सा जवाब मांग रहे हैं कि उनके कोर्स का नाम एकदम बीच कोर्स में क्यों चेंज कर दिया गया। आपका परिचय सर? मैं प्रेसिडेंट दिल्ली ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन हूँ। ये पूरा मामला आपके संज्ञान में तो हो गई ऑब्वियसली, मेरे संज्ञान और में। जैसे कि बच्चों ने बताया कि बीच कोर्स में अचानक से इसका नाम चेंज कर दिया गया, और दूसरा जो चीज़ बता रहे हैं कि ये कोर्स जो नाम चेंज किया गया है वो यूजीसी के अंडर नहीं आता है। ये दोनों चीज़ों में जानना चाहता हूँ कि बीच में क्या कारण रहा, चेंज कर दिया गया, बताया भी नहीं गया, क्लैरिफिकेशन भी नहीं है। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2014 में एक गजट नोटिफिकेशन निकाला, जितनी भी हमारे पास डिग्रीज़ हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBBS हो गया, BDS हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, B फार्मा, D फार्मा, फार्मेसी, जो भी कोर्सेज़ हैं वो बैचलर ऑप्टोमेट्री के नाम से ही यूजीसी ने 2014 में क्लासिफाइड कर दिया था। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मास्टर ऑप्टोमेट्री कर दिया था। इन बच्चों का जब एडमिशन, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सिटी बनाई और सभी प्रोफेशनल कोर्सेज़, क्योंकि दो तरीके के कोर्सेज़ होते हैं, एक एकेडमिक होते हैं जो 3 ईयर्स डिग्री होती है, जिसको BSc, BCom, BCom और आपका BA बोलता है। मोर देन 3 ईयर्स कोर्स को बोलते हैं प्रोफेशनल, जैसे MBBS, BDS। अब इन बच्चों के साथ क्या हुआ कि अगर इनका एडमिशन MBBS में होता तो बच्चों ने एडमिशन ले लिया, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोले आपका नाम नोमेनक्लेचर MBBS से बदल के हम दूसरा कर रहे हैं। तो जब बच्चों ने 2022 में एडमिशन लिया
तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री था, यूजीसी नॉर्म्स को फॉलो किया गया था यूनिवर्सिटी ने। बच्चों ने एडमिशन ले लिया। अब इनका 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर है। तो इन बच्चों को कल पता लगा जब इनका एडमिट कार्ड मिला कि उसके अंदर नाम लिखा गया है बीएससी ऑप्टोमेट्री, लेकिन हमने पढ़ा यूनिवर्सिटी का जो ब्रोशर है उसमें लिखा है बीएस ऑप्टोमेट्री। तो मुझे लगता है इन बच्चों को शायद 3 डिग्री मिलेंगी। 3 नाम हो गए। हाँ, एक डिग्री मिलेगी बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री एज पर यूजीसी नॉर्म, दूसरी मिलेगी जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है वो बीएस ऑप्टोमेट्री दे रही है, और नंबर 3 बीएससी ऑप्टोमेट्री। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, 3 डिग्री मिलेंगी तो 3 जो मिल जाएंगे ना मेरे बच्चे को। तो बच्चे के साथ इसकी लाइफ को स्पॉइल करने का राइट किसी को नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है इक्वल एजुकेशन इक्वल राइट। जब नोमेनक्लेचर यूजीसी ने दे दिया तो ऐसा क्या अच्छा था अगर ये बैचलर ऑप्टोमेट्री की जगह बीएस ऑप्टोमेट्री बेटर है तो व्हाट साइड बेटर, क्या पॉजिटिव साइड है? क्या अब ये आई सर्जरी करेंगे? क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे? जब मेरा डिसिप्लिन ही बदल गया, ऑप्टोमेट्री नहीं है, मैं ऑप्थेल्मोलॉजी भी नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? 4 साल डिग्री करने के बाद मेरा कैरियर क्या है, इन बच्चों का क्या है? तो एज ए एसोसिएशन प्रेसिडेंट हमारा वाइस वीसी साहब से रिक्वेस्ट ये है जो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के नाम से यूजीसी नॉर्म्स है वो फॉलो किया जाए, जो सभी यूनिवर्सिटी कर रही है। आपने बात करने का प्रयास किया कि जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने हमें बोला कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। बाद में रजिस्ट्रार साहब को बोला कि उनको बात कर लीजिए। हमने कहा हमें वीसी सर से मिलना है, फिर हमने कार्ड दिया तो उन्होंने कहा हम 3 बजे मिलेंगे, हम वेट कर रहे हैं उनका। हमारे उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये बच्चों की लाइफ को स्पॉइल ना करें। पेरेंट्स का 4-5 लाख रुपए जो खर्च हो रहा है उसको वेस्ट ना करें। जब दिल्ली गवर्नमेंट की ये गवर्नमेंट का कोर्स ही अगर ऐसे डिफरेंट नोमेनक्लेचर देगा तो इन बच्चों के पास आउट होने के बाद इनको जॉब प्लेसमेंट कहाँ होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऑप्टोमेट्रिस्ट की कोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ऑप्टोमेट्रिस्ट, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिक ऑफिसर, वो ग्रेजुएट पोस्ट है, लेकिन उसकी मिनिमम डिग्री कोर्स है बैचलर ऑप्टोमेट्री। अब ये बच्चा पास आउट करेगा, अगर ये गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तो इसका नोमेनक्लेचर तो बीएस है। बीएस तो अमेरिका में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। तो ये नोमेनक्लेचर कहाँ से अडॉप्ट किया? किसने डिमांड किया? बच्चों ने डिमांड किया या एसोसिएशन ने किया? मैं तो प्रोफेशनल एसोसिएशन दिल्ली की 1996 से एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है। दिल्ली गवर्नमेंट से भी मैं रिटायर ऑप्टोमेट्रिक ऑफिसर रिटायर हुआ 35 ईयर्स के बाद। मेरे यहाँ भी नोमेनक्लेचर नहीं चेंज हुआ। बैचलर ऑप्टोमेट्री है, जो बैचलर ऑप्टोमेट्री करता है उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं, जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करते हैं उसको डेंटिस्ट बोलते हैं, जो बी फार्मा करता है उसे फार्मेसिस्ट बोलते हैं, जो फिजियोथेरेपी का वो करता है उसको करते हैं। अब हमें गवर्नमेंट ये बताए या वीसी साहब बताएं ये बीएस करने के बाद ये कौन होगा, इसका डेजिग्नेशन क्या है? क्योंकि इसकी क्राइसिस, एग्जिस्टेंस की क्राइसिस है इसकी। अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में नाम गलत है तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट नैलिफाइड हो जाते हैं। तो हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये जो नोमेनक्लेचर यूजीसी नॉर्म है वो हो और इन बच्चों की लाइफ को स्पॉइल ना हो, पेरेंट्स का पैसा वेस्ट ना हो। हम और कुछ नहीं करें। अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हम दूसरा दरवाज़ा खड़खड़ाएंगे। क्या होगा दूसरा दरवाज़ा? वीसी साहब एक अपेक्स अथॉरिटी होती है, उसके बाद नेक्स्ट अथॉरिटी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर होते हैं, 2 ही हैं क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की ये यूनिवर्सिटी है। अगर फिर भी कोई हमारी नहीं सुनते तो हम आगे कोशिश करेंगे जहाँ भी हमको न्याय मिल सकता है। हम किसी का राइट नहीं छीन रहे, लेकिन किसी को हमारा फ्यूचर राइट छीनने का अधिकार नहीं। इसी से बात होनी बाकी है आप लोगों की, और 3 बजे का निकल के चले गए वो हमारे सामने ही। अच्छा, टाइम नहीं है हमारे पास, छोड़ के चले गए। उन्होंने अभी 3 बजे बोला, हम वेट कर रहे हैं, आगे होंगे। 3:30 तो ऑलरेडी बज चुका है, मुझे लगता है 3:45। हम वेट कर रहे हैं। तो आप लोग पेरेंट्स हैं? पेरेंट्स हैं हमारे जी। नॉर्थ वेस्ट का दिल्ली के रिप्रेजेंटेशन ऑप्टोमेट्री का, दिल्ली ऑप्टोमेट्रिशियन का। मेरा नाम दीपक गुप्ता है, डॉक्टर दीपक गुप्ता। तो आज इसीलिए आए हैं कि बच्चों को जो परेशानी है उसके लिए वीसी साहब से मिल के उसको आगे प्रोसीड किया जाए। पेरेंट्स से थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ। पेरेंट्स कौन है? आप हैं। अब जैसे कि जब बच्चा 12th पास करता है तो पहले तो जी बिल्कुल, आप बताइएगा क्या बात होती है। जी पहले तो मन में रहता है कि बच्चा 12th के बाद क्या करे। अब स्ट्रीम चुन ली, बीच स्ट्रीम में ये हो गया है, इसका क्या असर पड़ रहा है आप लोगों पे?
और सरकार पढ़ रहा है जैसे तैसे करते। एक बात है, आज के टाइम में एक तो वैसे ही सभी के रोज़गार काम जो है बिल्कुल लो कंडीशन पे हैं, फिर भी हम करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, सारा जो इनकी डिमांड से वो पूरी कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद में जब एडमिशन कराया हमने तो हमने इनसे पूछा यहाँ पे कि भी आपके जो जो सब्जेक्ट हैं, इन्होंने लिस्ट दी तो उसमें बी ऑप्टोमेट्रिस्ट था। उसके अंदर उस टाइम पे जिस टाइम इसमें एडमिशन कराया था 119 सीटें थी। ठीक, तो एक बात है, छोटी सी बात, जब आप एडमिशन करा रहे हैं 2022 में तो उस टाइम बी ऑप्टोमेट्री हो रहा है। चलिए अब ये कह रहे हैं कि स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है मानते हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर चालू हो गया, दूसरी जो क्लासेस हैं वो भी चालू हो गई। आज इनके बाद 2024 में याद आ रहा है इनको कि हमसे एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। बताइए आप, तो इतने दिन से इतना सारा जो स्टाफ बैठा हुआ है BCA और इतने सारे रजिस्ट्रार वगैरह, इतना सारा जो है मतलब स्टाफ है पूरा, ये कहाँ थे? तो इसका मतलब तो फिर तो बच्चों को क्या पढ़ा रहे होंगे फिर ये, जो इस चीज़ पे इतनी सी एक छोटी सी चीज़ ये इनको 3 साल बाद याद आ रही है, कहाँ जाएंगे? तो वो चीज़ आगे क्या मान लें कि बच्चों को सही तरह से शिक्षा दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है, मेरी बेटियाँ पढ़ती है इसमें। अब बात ये निकल के आती है कि जब हमारे बच्चे ने एडमिशन बी ऑप्टोमेट्री में लिया था, बीच एग्ज़ाम में उसको बोला जाता है कि आपका जो कोर्स है चेंज हो गया, BSc हो गया है। अब बात कहते हैं कि आप या तो आप इस BSc को कंटिन्यू करो, नहीं तो आप कैंपस को छोड़ के जाओ। अब बात ये निकल के आती है वो 2 साल हमारे बच्चे के कहाँ जाएंगे? आपने बी ऑप्टोमेट्री डाल रखा था, सब जगह बी ऑप्टोमेट्री था, तो अब वो उसको हम क्या सोचें? फीस कितनी है इस पूरे कोर्स की? वो हर सेमेस्टर की अलग अलग होती है। स्टार्टिंग जो 2022 था वो 32,000 रुपये थी, उसके बाद 36,000 रुपये है, उसके बाद 40,000 रुपये, उसके बाद 44,000 रुपये है, यानी कि आई थिंक 1.5 लाख रुपये के आसपास फीस जानी टोटल। तो जो मांगा जा रहा है हम उतना ही तो दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं, फिर भी आप हमारा कोर्स चेंज कर रहे हो, हमारे बच्चे की लाइफ ख़राब कर रहे हो। बात तो यहाँ निकल के आ रही है ना। तो या तो आपकी मिस्टेक थी तो आप उसी टाइम ठीक करते, पर अब 2 साल के बाद आपको याद आ रहा है मिस्टेक ठीक है। ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है, ये बच्चों की लाइफ ख़राब कर रहे हैं। और इस टाइम इनके एग्ज़ाम के दिन चल रहे हैं, एग्ज़ाम के दिन जो एडमिट कार्ड आया वो BSc ऑप्टोमेट्री का आया, जबकि इन्होंने पुराने जो एग्ज़ाम दिए उन सब में भी ऑप्टोमेट्री लिखा हुआ है। तो हमने ये बोला उनको कल, जो इनका कैंपस है वो डॉक्टर CV रमन करके, तो उन्होंने उस टाइम पे बी ऑप्टोमेट्रिक का नया एडमिट कार्ड मंगवा लिया और आज उन्होंने बोला था कि आज हम आपको एडमिट कार्ड देंगे। अब बात ये निकल गई थी एडमिट कार्ड तो बी ऑप्टोमेट्री का दे दिया, पर क्वेश्चन पेपर BSc ऑप्टोमेट्री का दे रहे, तो कल का फ्यूचर में ये बोलेंगे भाई आपने BSc का ऑप्टोमेट्री का क्वेश्चन पेपर क्यों दिया? तो अब इससे बताइए क्या समझें कि हमारे बच्चे क्या करेंगे फ्यूचर में? ये फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं तो पूरा। अब हम अपना काम भी छोड़ के, नौकरी छोड़ के यहाँ 2 दिन से बैठे हैं। क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो जॉब छोड़ के फिलहाल आप बच्चों के साथ? हाँ, छुट्टी करके पैसा कटवा के यहाँ बैठे हैं। बच्चों का भविष्य का मामला है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ का जो अभी जो धीरपुर कॉम्प्लेक्स है, जहाँ का हमें पता चला है, वहाँ पे कल सभी पेरेंट्स और बच्चे वहाँ पे पूरा परेशान रहे। वहाँ का मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिखाइए अब अपने कैमरे में। ये तो इनका पानी का टैंक है जिसमें दिल्ली जल बोर्ड टैंकर से पानी दे के जाता है। ढक्कन भी नहीं है, कवर भी नहीं है, कुछ भी, इसमें अंदर कुत्ते कूदे, बंदर कूदे, कोई मरा हुआ कुछ भी। पीने के पानी, ड्रिंकिंग वाटर है ये जो वहाँ पे अंदर बाथरूम में, वॉशरूम में हाथ धोने के लिए पानी इसमें से जाता है। ड्रिंकिंग वाटर पिछले 2 साल से 2 साल में अवेलेबल ही नहीं है। अपना खरीद के ला रहे हैं। बच्चे जब पानी के बारे में जब जाते थे कंप्लेंट करने के लिए, नहीं, मैं गार्जियन हूँ, मेरी सिस्टर पढ़ती है, तो 2 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 4th सेमेस्टर में आ गए हैं, 2 साल से पानी की सुविधा नहीं है, पीने का पानी। ये वो पानी है जो टैप वाटर होता है, जो आप हाथ धोने के लिए यूज़ करते हैं। बच्चों को सामने जो कैंटीन है उससे पानी खरीदना पड़ता है। कल इतनी बुरी हालत हो गई थी कि पेरेंट्स वहाँ 10 घंटे रुके हैं। 10 घंटे में आपको क्या लगता है एक पेरेंट कितना पानी पी जाएगा? एटलीस्ट एक बंदे को 1.5 लीटर पानी की ज़रूरत है। उन्होंने 1 गिलास वाटर दिया, उसके बाद नहीं दिया। कब था वो भी? कल की बात। कब था वो? पेपर कप? हाँ, पेपर कप में इतने से पानी, कप के अंदर पानी लगभग 20 ml, और उसके बाद कैंटीन के अंदर पानी खत्म हो गया। इतना पानी परचेज किया बच्चों ने, अगल बगल के एरिया में पानी नहीं था। 10 घंटे। उसके बाद मैंने जब बात करी, कर रहे हैं वहाँ कुछ काम नहीं कर रहा 2 साल से, वो बस बच्चों को घुमा रहे हैं कि हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, चलो बच्चा पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मेरी बात हुई डीन से, उसका जो पता चला कॉल पे, जो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अभी तक उस बिल्डिंग का अलॉटमेंट नहीं है। जो कल हमें सारी बातें निकाली हमने वहाँ से, पानी का टैंक ये हो गया, वहीं पे जो पीछे जो आपको कमरा नज़र आ रहा है वो इलेक्ट्रिक रूम है, जहाँ पे इसका जो पैनल लगना है, कनेक्शन होना है। ITI बिल्डिंग का जो कनेक्शन है, उस बिल्डिंग के कनेक्शन से ही इस बिल्डिंग की लाइट्स चल रही हैं। मैडम के कमरे में AC टनाटन चलते हैं, बच्चों के कमरे में कोई AC नहीं है।
पंखे आधे चल रहे हैं, आधे उतार के रख रखे हैं, बंद पड़े हैं। मतलब कि जो कोर्स में गड़बड़ी हुई वो तो है ही है, उसके बाद भी जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए वो एकदम ना के बराबर है। बेसिक राइट्स नहीं है पानी जैसे। उसके अलावा अगर हम अपने बच्चों को, ठीक है पानी भी नहीं है, बच्चा खरीद के पी लेगा, अपने फ्यूचर की बात है, बट बच्चा जहाँ पढ़ने जा रहा है वहाँ उसके पास लैब तो हो, लैब के अंदर इक्विपमेंट्स नहीं है, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स नहीं है, बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ, आप लोग बताइए इस बारे में जो बातें, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप लोग सामना करते हैं उसका। क्या बता रही थी आप? बताइए सर। अंजलि राज, किस ईयर में आप? सेकेंड ईयर में, फोर्थ सेमेस्टर। जैसे बता रहे थे आप, कुछ पेरेंट्स बता रहे थे कि सुविधाओं के नाम पे पानी की दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, पंखे नहीं चलते हैं, ये सब भी होता है। ये सब भी होता है और प्लस लाइब्रेरी भी नहीं है, और लैब है, लैब के नाम पे 2 लैब है, तीसरा बंद ही रहता है, ना उसमें इक्विपमेंट है, ना कोई इंस्ट्रूमेंटेशन है, ना एग्जॉस्ट है लैब में, एक पंखा है वो भी पूरा बैठे रहते हैं वहीं पे, ऐसे ही सब है। कोई वेंटिलेशन मैनेजमेंट नहीं है। नाम है आपका? मेरा नाम यशिका है। कोई भी कॉलेज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। कॉलेज के नाम पे तो एक चलो खैर छोटा सा ही वो एरिया जहाँ पे है, उसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। हमें बेसिक एमिनिटीज़ जो होती है, पानी, सैनिटेशन, ये तो सारी बेसिक ही चीज़ हैं। और हमारी क्लासेस रखवा रहे हैं, और क्लास हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी हमें ज़बरदस्ती क्लासेस में रखा जा रहा है, ज़बरदस्ती हमें रोका जा रहा है कि 4:30 तक बैठना है, 4:30 तक बैठना है, तो 4:30 तक बैठना है तो बैठना ही है। तुम एप्लीकेशन दोगे तो फिर एप्लीकेशन पे सवाल उठाया जाता है कि तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो। लाइक टोटली कुछ लिबर्टी, फ्रीडम तो चलो दूर की बात है, उसके बाद हमसे हमारा कोर्स भी छीना जा रहा है कि तुम्हारा कोर्स कुछ नहीं, तुम्हारे राइट्स कुछ नहीं है। तो टोटली करियर के साथ खेलने के बाद फिर हमारे साथ बिहेवियर भी ऐसा करा जा रहा है कि लाइक हम ही कुछ गलत कर रहे हो। तो पता नहीं क्या कह रही थी? ये कह रहे थे कि स्नेहा गुप्ता, जब हमारे पेपर्स होते हैं मिड सेमेस्टर्स के, तो वो पेपर हमें प्रिंटेड नहीं मिलते, वो पेपर चल रहे होते हैं प्रोजेक्टर पे। और एक बार इस बार क्या हुआ, प्रोजेक्टर ही ख़राब हो गया, जो उसकी जो स्क्रीन होती है, तो स्क्रीन नहीं थी। हम आधा ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है, आधा वाइट बोर्ड पे आ रहा है, फिर आधा वाइट बोर्ड पे आ रहा है, ऐसे चल रहा था सारी कहानी। मुझे तो बड़ा अद्भुत केस लग रहा है। कॉलेज है, जंगल के बीच में एक बिल्डिंग बना दी गई है और बच्चों से कह दिया गया पढ़ो आकर यहाँ पर, और बीच कोर्स में आपका जो कोर्स का नाम है वो चेंज कर दिया जा रहा। आखिरी में मेरी आप लोगों से जो डिमांड्स हैं आप लोगों की वो जानना चाहता हूँ कि क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए जिसके बाद आप लोगों को लगे ठीक है अब पढ़ाई हो सकती है, अब पॉसिबल होगा। हमें लैब्स में सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे जैसे जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू बच्चों के, वो क्या कहते हैं, एक करिकुलम के अकॉर्डिंग। जैसे अगर 120 इस टाइम बच्चे रजिस्टर हैं वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग इस इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ये नहीं कि बच्चे सिर्फ इतने सारे हैं और 4 ही इक्विपमेंट्स ला के रख दिया, तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। और सेकेंडली हमें सारी फैसिलिटीज़ जैसे वाटर की, लाइब्रेरी एंड अदर भी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी हमें चाहिए एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट। आंसर शीट भी हमें नहीं मिलती, हमें कहा जाता है आंसर शीट हमें नहीं मिलती है, कॉपी से पेज फाड़ के हमें तब लिखना पड़ता है, पेपर तब देते हैं हम, और हमारे रिजल्ट्स नहीं आते हैं जो रिजल्ट आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आए। अब तक इतने साल हो गए, सेमेस्टर वाइज नहीं आए, एक भी रिजल्ट नहीं आया। सीनियर्स तो हैं, उनके रिजल्ट भी नहीं आए, हमारे रिजल्ट भी नहीं आए। एक्चुअली बट ये सारी प्लानिंग लग रही है क्योंकि अभी तक इन लोगों ने रिजल्ट नहीं दिया, अचानक से कोर्स नेम चेंज। अब जब रिजल्ट देंगे ये तो फिर बीएससी लिख के दे देंगे अपने अकॉर्डिंग। लास्ट में कुछ हमने तो बी ऑप्टोमेट्री नाम से पेपर दिए हैं ना, और पहले बेसिकली रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। जब मार्कशीट मिलती है या डिग्री मिलती है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो इनके पास है ही नहीं। उन्हें हमें रजिस्टर ही नहीं करवा रखा, तो ये हमें कहाँ से देंगे हार्ड कॉपी रजिस्ट्रेशन की या डिग्री की, किसी भी चीज़ की। अगर हम ये सब करवा देते हैं तो कुछ फ़ायदा है, जब डिग्री पे रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, वो वैलिड ही नहीं होगी। तो सर हमारी फाइनल डिमांड तो ये है कि हमने जिस कोर्स में एडमिशन लिया था बी ऑप्टोमेट्री में, हम उसी कोर्स को कंटिन्यू किया जाए, उसको ना ही बीएससी करा जाए ना बीएस करा जाए, बस हमारे जो है। एग्जिट क्यों लें, बोल रहे हैं कि एग्जिट हो जाओ, हमारे पैसे विड्रॉ करो हमें, और एक नहीं 2 साल के करो। हमारी ये साल भी तो वेस्ट है, हमारी पहली साल वेस्ट हो गई, इस साल के पैसे हम कैसे एडमिशन लेंगे। अब प्राइवेट में एडमिशन नहीं ले सकते। करने पे एग्जिट के थ्रेट मिलते हैं कि तुम्हें एग्जिट दे देंगे या फिर तुम निकल जाओ कॉलेज से, हम ख़त्म कर रहे हैं कोर्स। बेसिकली हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। डीएसयू के हिसाब से धीरपुर जैसा कोई कैंपस ही नहीं है उनके हिसाब से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। अगर बच्चा कल को अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एग्जिट लेना जाए तो वो पहले तो अपनी डिग्री के लिए भटकेगा कि मैंने एक साल अगर लगाया यहाँ पे तो मेरे को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, 2 साल पे डिप्लोमा मिलना चाहिए। अगर उसको कुछ भी चाहिए उसे नहीं मिलेगा, और उसका रोल नंबर ही नहीं है, मतलब बच्चा है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते बच्चे इस हिसाब से।
सर कल जो ऑफिशियल ऑर्डर के लिए डिस्कशन हुआ था उसके लास्ट में भी उन्होंने मेल लिख के भेजा, जो डीन थे गगन धवन, उन्होंने ये लिखा कि बीएससी को बी ऑप्टोमेट्री पढ़ा जाएगा क्या होता है ऑफिशियल ऑर्डर, ना कोई स्टैंप है ना कोई साइन, नथिंग, बस उन्होंने ये बोल दिया कि बीएससी ऑप्टोमेट्री को बी ऑप्टोमेट्री एज्यूम कर ले हम। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अभी लिख देते हैं बी ऑप्टोमेट्री, लेकिन 4 साल के बाद हम कोई गारंटी नहीं देंगे कि ये मान्य होगी कि वो होगी, बस ऐसे प्रॉपर फ्रॉड कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से आपने ये बोल दिया कि हमारी डीएससी जो वो फ्रॉड है, ये क्या बात हुई? और कोई फर्दर एजुकेशन के लिए अगर अब्रॉड जाना चाहेगा तो फिर बाहर जाके हम बीएस ऑप्टोमेट्री तो कुछ है ही नहीं ना, बी ऑप्टोमेट्री है तो वो तो हमें सीधा फ्रॉड बोल देंगे, हमारी डिग्री नहीं बोलेंगे, ना हम कोई एजुकेशन कंप्लीट आगे देख सकते हैं। तो ये मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। मेरा नाम शादाब अंसारी है। जब हमारे जूनियर्स यहाँ इनसे बात करने के लिए आए थे तो इन्होंने साफ साफ बोला कि हम आपको दे देंगे बी ऑप्टोमेट्री की डिग्री, बट वो फर्जी डिग्री होगी। इन्होंने साफ साफ ये चीज़ बोली है। हमारे पास पूरा प्रूफ है। इन्होंने साफ बोला कि आपको बी ऑप्टोमेट्री की डिग्री मिल जाएगी, लेकिन वो फर्जी होगी। आप कहीं पर भी जाओ, उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। आप पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जो नाम चेंज किया है इसको एक्सेप्ट कर लो, पर आप लोग इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपके अकॉर्डिंग यूजीसी में माने नहीं, कल को आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी, हाँ जी। और इवन वो बोल रहे थे अगर आपको कोई इशू है तो आप विड्रॉल ले लो, और इन छोड़ दो। और इन द स्टार्टिंग मतलब जब हमारा एडमिशन हुआ था तो कैंपस में अभी भी वैसे तो कोई वाटर फैसिलिटी नहीं है और वॉशरूम में भी पानी नहीं था, तो हमारे कैंपस के साइड में एक ITI है, तो उन्होंने हमारे को वहाँ पे भेजा था। जो हमारी डायरेक्टर है उन्होंने कहा तुम वहाँ का जाके वॉशरूम यूज़ करो। तो गर्ल्स गई थी 3-4, तो वहाँ पर हमारे साथ लड़कों ने मतलब बदतमीज़ी भी करी थी, गंदे गंदे कमेंट्स भी किए थे, और ये बेसिकली होता ही रहता है। लड़की हर लड़की ने हरासमेंट फेस करी है वहाँ पे। और सर जब हमने पानी का इशू रेस किया तो वो लोग कह रहे हैं कि दो बॉटल्स लेकर आया करो, और हमारी क्लासेस में लिटरली 3 AC है लेकिन एक भी नहीं चलता है। सिर्फ जो हमारी डायरेक्टर है उनके उसमें चलता है, स्टाफ रूम में चलता है, और जो पंखे हैं वो भी ढंग से नहीं चलते, लैब में भी। बिल्कुल, तो ये अद्भुत केस है। और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बहुत बात होती है, आपने सुना होगा अक्सर कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल पूरे दुनिया कोर्स चेंज क्यों कर दिया गया। तो अद्भुत केस है। वीसी से बात हो रही है, इसके बाद प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट के बाद भी आगे छात्र और उनके पेरेंट्स लगातार डटे हुए हैं क्योंकि उनके भविष्य का मामला है। अब भविष्य में क्या होता है इस पर हमारी भी नज़र रहेगी। जो भी जानकारी आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।